माध्यमिक आचार्य के सभी छात्रों के लिए है। तो ये माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम दिए। पहले तो ये समझिए कि जो लोगों को जो है रिस्पॉन्स शीट पहले जारी हो गया था तो उनका डीबी हो गया, इनके भी छात्र उनका डीबी हो गया, और जिनको री एग्ज़ाम हुआ था उनका भी डीबी नहीं हुआ है, उनका भी डीबी के लिए लिस्ट निकाला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू होगा। ये ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम को हम समझ चुके हैं आप लोगों का। मेन मैटर ये है कि आप लोग को जो री एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे लोगों ने री एग्ज़ाम नहीं दिया। री एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि उनका रोल नंबर जारी नहीं हुआ और उनका रिस्पॉन्स शीट जारी भी नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था, उन्होंने एफिडेविट भी फाइल किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया। तो अगर आपका री एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर जारी नहीं हुआ था तब आपका रिजल्ट आना ज़रूरी है, आपको उसी में कैलकुलेट होगा। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि क्या हम जो है हमें नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, हमें मार्क्स नहीं बताया गया। उन लोगों को जो डीबी हुआ है उन लोगों का ही मार्क्स नहीं बताया गया, किसको बुलाया जाता है। आप डीबी के समय में किसको डीबी में बुला रहे हैं, किसको डीबी में नहीं बुला रहे हैं, उसका मार्क्स कितना, किसको डीबी में बुलाया उसका मार्क्स क्या था, जिसको डीबी में नहीं बुलाया उसका मार्क्स कितना था। क्योंकि आप डीबी करवाएं, आप परीक्षा पर जारी करके उसको नियुक्ति दे दीजिएगा, फिर बोलिएगा कि 4 साल के बाद हम बताएंगे कि जिसको डीबी में बुलाया था उसका कट ऑफ मार्क्स क्या था, आपका मार्क्स क्या था, उसका कोई माने मतलब 4 साल के बाद, 10 साल के बाद या 100 साल के बाद बताएंगे। ये चोरी करने का, JSSC को चोरी करने का पुराना है ये भ्रष्ट संस्था है, दुनिया का सबसे करप्ट संस्था है, और ये करप्ट बनाया भी गया है। इसको आप समझिए कि इनको करप्ट जो है बनाया भी गया है। ये करप्ट दुनिया का सबसे भ्रष्ट लोग इस संस्था में रहता है। कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो रियलिटी ये होता है कि आप सबका मार्क्स बताएं, सबका मार्क्स बता दें, उसमें बताएं कि डीबी के लिए इन लोगों को कैटेगरी वाइज हम बुला रहे हैं क्योंकि इन लोग का मार्क्स ज़्यादा है, तुरंत आप सभी का मार्क्स बता दें, इन लोग को बुला रहे हैं, फिर उन लोगों का करें, उसके बाद रिजल्ट दें। फिर बात लास्ट में आप बताना चाहते हैं कि इतना तक का ही सिलेक्शन हो पाया तो क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पे आप इसलिए नहीं बताते हैं कि आप घूस खाना होता है आपको, इसलिए। तो सभी माध्यमिक आचार्य के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप JSSC का एग्ज़ाम देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक करप्ट संस्था में एग्ज़ाम दे रहे हैं जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता। और ये सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसमें लड़ाई ज़बरदस्त लड़ें, और तभी होगा। और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इन लोगों का कहना है कि मुझे ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये प्रॉब्लम आप इसलिए फेस करें कि करप्ट संस्था के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिवाया गया। नहीं तो अगर BPSC एग्ज़ाम लेता है 1 लाख से ज़्यादा लोगों का, सबका मार्क्स के साथ रिजल्ट जारी करता है एक ही बार में, क्यों मार्क्स के साथ रिजल्ट जारी कर, डीबी के लिए बुलाता है तो डीबी के लिए समय भी वो मार्क्स जारी कर देता है। एक ही बार एग्ज़ाम दिए, एक ही बार में सबका रिजल्ट जारी कर दिया डीबी के मार्क्स के साथ में, जाओ डीबी कराओ, ज्वाइनिंग करो। ये नहीं ऐसे करता है, क्योंकि ये सिस्टम ही बनाया है ताकि इसमें चोरी कर सके। कहेगा कि आप मांगेगा कि क्यों नहीं मार्क्स बताया, तब लास्ट में बताएंगे जब सबका परीक्षा पर जारी करके जल्दी तब बताएंगे। क्यों भाई, आप पहले क्यों नहीं बता सकते किसको आप डीबी के लिए बुला रहे हैं, कितना मार्क्स आया है, क्यों नहीं बता सकते आप? नहीं, क्योंकि आपको चोरी करना है, आपको घूस खाना है, इसलिए आप नहीं बताएंगे। इस तरह से सिस्टम बनाया क्योंकि ये जानबूझ कर बनाया गया है। और ये कोर्ट के तरफ से भी हम लोग को, कोर्ट में भी इस बात को रखते हैं कि इस बात को नोटिस किया जाए कि हर एग्ज़ाम जो JSSC के द्वारा हो उसमें तुरंत मार्क्स बताया जाए। डीबी के लिए बुला रहे हैं सभी कक्षा छात्रों का मार्क्स बता दिया जाए, और डीबी के लिए जिन लोगों को बुला रहे हैं कैटेगरी वाइज जो है, कैटेगरी वाइज आप मार्क्स सभी को मार्क्स बताएं कि कैटेगरी वाइज आप बता दें कि इस कैटेगरी का इतना मार्क्स वाला को बताएं तक बुलाएं, जनरल को इतना, अनरिजर्व को इतना बुलाएं, BC1 को, BC2 को, ST/SC को इतना कैटेगरी को बुलाएं हम, PH कैंडिडेट को इतना बुलाएं हम। ऐसा आप जो है कि कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि ये घूस नहीं खा पाएंगे, लेकिन ये घूस का ये सिस्टम बनाया गया है ताकि कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग का प्रयास है कि इन लोगों का घूसखोरी का धंधा बंद किया जाए। कम से कम जो भिखारी है, भीख मांगता रहता है, घूस मतलब भीख एक तो सैलरी मिलता है, ये घूस बिकाता है, इन लोग को बंद करवाया जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि कोर्ट से भी हम लोग इसको लड़ रहे हैं, कि कोर्ट से भी इसको मांग है कि भाई अब जब भी रिजल्ट जारी होता है, पर जब भी बच्चा एग्ज़ाम देता है, कितना मार्क्स आया पूरा बताइए, और जो लोग को सिलेक्शन दे रहे हैं
उन लोग का भी मार्क्स आप बताइए। डीबी के लिए बुला रहे हैं तुरंत बताइए, और जो परीक्षा फल जब जारी कर रहे हैं उन लोग का तो भी बताइए कि किन लोगों का परीक्षा फल में मार्क्स बताएं। और सभी छात्रों को जो भी मार्क्स एग्ज़ाम दिए हैं उनका मार्क्स बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम लिए हो मार्क्स क्यों नहीं बताओगे कि मेरा मार्क्स कितना आया? एग्ज़ाम क्यों लिए थे? जब नहीं मार्क्स बता रहा होता है कि मेरा मार्क्स ही नहीं पता चलेगा, मेरा मार्क्स तब पता चलेगा जब पूरा 10 सालों के बाद, ताकि तब तक फंदे बस्ता में चला जाए, आप घूस खा के बैठ जाओ। इस तरह से घूसखोर जेपीएससी जैसी संस्था है, इसको सुधार की आवश्यकता है। हम लोग सुधार के प्रयास करेंगे। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि माध्यमिक आचार्य के वैसे छात्र जो एग्ज़ाम दिए थे उनका मार्क्स कम कर दिया, उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया। अगर आप जेएससी में एग्ज़ाम देते हैं बिना मार्क्स का और डीबी के लिए बुला देता है, तो आपको भी बुलाना है, सभी को बुलाए डीबी के लिए, क्योंकि उसका भी मार्क्स नहीं बता रहे हैं, आपका भी मार्क्स नहीं बताया जा रहा है। आपको भी कुछ नहीं पता, उसको भी कुछ नहीं पता, उसको भी कितना मार्क्स आया नहीं पता, उसको भी फ्री फोकट में डीबी के लिए बुला रहा है, आपको भी डीबी के लिए बुलाए। उसको भी बिना मार्क्स का नियुक्ति दे रहा है, आपको भी बिना मार्क्स का नियुक्ति देना चाहिए उसको। नहीं तो मार्क्स बता दे कि तुम कितना मार्क्स वाला कर ले रहा है। अभी क्यों 10 साल के बाद क्यों बताएगा, अभी क्यों नहीं बताएगा? अभी नहीं बताएगा तो अभी डीबी और नियुक्ति दे दे, और 10 साल के बाद निकाल देगा जब मार्क्स कम होगा तो वैसी संस्था हम बताना चाहते हैं कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं जैसे जेपीएससी के द्वारा, तो आपका अगर नियुक्ति नहीं होता सीधा आप केस कीजिए कि आप एग्ज़ाम दिए थे, आपको नियुक्ति नहीं दिया ये आदमी और मार्क्स भी नहीं बताया, तो आप ज़रूर कोर्ट केस में ज़रूर जुड़ जाइए और ज़रूर जुड़िए। 5-6 हज़ार रुपये चार्ज लगता है, लॉयर हायर किया जाता है, लॉयर हायर कर केस कर दिया जाता है। तो यही चीज़ है। आप जो है माध्यमिक आचार्य के सभी छात्र को बोलना चाहते हैं कि ये जितना स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान आप मत तोड़ लीजिए। आप जो है थोड़ी से पैसे तक खर्च हो जा रहा है, जुड़ जाइए केस में और छोड़ दीजिए। इसका जांच इस पे बैठाया जाए। घूसखोरी आप देखिए ही हैं कि सब सेटिंग फेटिंग चलते रहता था, इस पर जांच बैठे। आज नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद जांच बैठेगा और आपका नियुक्ति का रास्ता साफ होगा, क्योंकि जेएससी के द्वारा लिया हर एग्ज़ाम में करप्शन घुसा हुआ है। तो आप ज़रूर परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप केस में जुड़िए। 5,000 लॉयर सब लेता है हाई कोर्ट में, सीनियर सब लॉयर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेता नहीं है उन लोग, 5,000 रुपये लेता है। 5,000 लेके केस कर देगा आपका और फिर लड़ेगा आपके लिए, सब मैटर को वहाँ रखेगा, ताकि इसको पता है कि ये संस्था कभी सुधरा नहीं है, सुधरेगा तब तक। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। अब बहुत सारा लोग अगर जानकारी नहीं है तो आप मेरे द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, आप जुड़ सकते हैं। साथ में एक चीज़ और बताना चाहते हैं, माध्यमिक आचार्य में अगर रांची में आप मुझसे मिल के केस फाइल करना चाहते हैं तो रांची में मुझसे मिल भी सकते हैं। रांची में याद रखिएगा कि अभी जो है आपसे हम मिलेंगे 25 जून 2026 से आपको हम रांची में मिल जाएंगे। 25 जून 2026 जो भी रांची में मिल के केस फाइल करना चाहते हैं तो 25 जून 2026 से आप जो है मुझसे रांची में आके मिल सकते हैं। और बाकी लोग जो केस में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप में अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए, आपका कोर्ट केस में जोड़ देंगे और केस लड़िए। याद रखना, जेएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप सीधा कोर्ट जाइए और सब मैटर को रखिए, क्योंकि ये शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा तो यही हाल है। करप्ट लोगों को, घोटालेबाज लोगों को, घूसखोर लोगों को सिलेक्शन देना है कि इसके द्वारा जो भी लोग सेलेक्ट होता है, आप विभाग में कहीं भी विभाग में ब्लॉक में चले जाइए, ज़मीन का कुछ काम करवाना हो, कुछ भी कराना हो, घूस के बिना आपका काम नहीं होगा। अगर आप घूस नहीं दिए हैं तो आप पेपर जमा करके देख लीजिए, 100 साल तक आपका काम नहीं होगा। घूस दिए हैं तभी काम नहीं होगा। तो इसका एक कैटेगरी है घूसखोर लोगों को सेलेक्ट करना, कि खुद घूसखोर लोगों को सेलेक्ट हो जाए। ज़रूरी है कि आप जो है इस चीज़ को करिए। आप माध्यमिक आचार्य के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं, बिल्कुल ही आपको हेजिटेट, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जब कोर्ट केस में जोड़ देना है, सिर्फ 5,000 रुपये का जरूरत है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत है, साइन की ज़रूरत पड़ता है। बस नहीं आ पा रहे हैं आप, व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, आप उस पर भेजिए। सारा चीज़ आपका हम कम्युनिकेट वहीं से करके केस आपका फाइल कर देंगे और सब हो जाएगा। साथ में जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रांची में मिल के फाइल करना चाहते हैं तो 25 जून 2026 से लेकर के
30 जून 2026 तक आप रांची में आके हमसे मिलिए और आप मिल करके केस फाइल कर देंगे, बस इतना ही है। अब केस फाइल करके छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं छोड़ देने से क्या हुआ कि आप बाहर हो गए। करप्ट घूस लेके नियुक्ति किसी को दे दिया, आप घूस नहीं दिया, आपका नियुक्ति नहीं हुआ। बस इतना ही फ़र्क है आपका और दूसरा में। तो इसमें इसका पूरा प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न उठाते हुए पूरी तरह से इसका निष्पक्षता के साथ में आपका जो है नियुक्ति की मांग किया जाएगा। जीत हार तो नहीं पता कि जीत हार क्या हो, लेकिन आप जरूर जुड़िए, क्योंकि अगर आप कोर्ट केस में नहीं जाते थे, कोर्ट ही न्याय कर सकता है आपका, और दूसरा कोई न्याय नहीं कर सकता। तो कोर्ट ही न्याय कर सकता है, तो आप कोर्ट केस में जरूर जुड़िए और ज़रूर जुड़ करके आप आगे बढ़िए, पिटिशनर जरूर बनिए। तब कोर्ट केस में रहेंगे तो कल का दिन में आपका नियुक्ति का चांस रहेगा। अगर नहीं रहते हैं तो आपका नियुक्ति का चांस खत्म हो जाता है। और ये भी नहीं याद रखिएगा कि हर हियरिंग में पैसा नहीं था, 5,000 दे दिए, जीतते हारते तक का पैसा है। हाई कोर्ट में अच्छे लॉयर हैं जो इस तरह से जो है कम पैसे में केस लड़ते हैं। हम भी बहुत सारे लोगों का केस लड़ दिए, अपना भी केस लड़ दिए। तो बहुत सारे लोगों का जो हाई कोर्ट के जाकर जो थाना कभी नहीं गए, उनको हाई कोर्ट आना पड़ रहा है अपना मामले को रखने के लिए, तो वो आते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है आप आइए और कोर्ट में मामला को रखिए। नहीं मिलता है कहीं पे आपको कोई ऑप्शन, मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरा ग्रुप में जोड़ देंगे। ऐसे भी हाई स्कूल का, पीजीटी 2023 का, सहायक आचार्य का, लेडीज सुपरवाइजर का, पीजीटी BC2 केस, सब केस हम लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं और न्याय भी मिल रहा है छात्रों को, और उस तरह से आपका भी न्याय मिलेगा, न्याय दिलाएंगे आपका। आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी अपडेट के लिए आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।